यूएन की खौफनाक रिपोर्ट से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। एसआईआर की आड़ में लाखों असली वोटर्स के नाम काटने का बड़ा खुलासा। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के इस अपारदर्शी खेल से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी। यूएन के 3 विशेष दूतों ने 7 मुद्दों पर केंद्र सरकार से मांगी जवाबदेही। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की लटकी तलवार। इंटरनेशनल मानवाधिकार परिषद के सामने 60 दिनों में देना होगा पूरा ब्यौरा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, जिस विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार पूरे देश में ढोल पीट रहे हैं कि इसके जरिए घुसपैठियों और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को चुन चुन कर वोटर लिस्ट से बाहर फेंका जाएगा, आज उस दावे की कलई सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के मंच पर खुल गई है। यूएन के विशेष दूतों की एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसने इस पूरे सरकारी नैरेटिव को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की भारी किरकिरी हो रही है और विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया है कि सरकार वोट चोरी नहीं बल्कि वोट डकैती का खतरनाक खेल खेल रही थी। यूएन का बड़ा दावा मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आया है कि चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर और प्रशासनिक गलतियों के नाम पर लाखों वैध मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटर्स के अधिकार छीनने का खुला खेल खेला जा रहा है। क्यों अचानक देश में हो रही एसआईआर की चर्चा यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में होने लगी और कैसे पूरे मामले में मोदी सरकार ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, द हिंदू की एक बेहद चौंकाने वाली विशेष रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के 3 सबसे बड़े विशेष दूतों ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर उंगलियां उठाई हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का सीधा आरोप है कि इस पूरी मुहिम के पीछे एक खास राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है, जिसके तहत मतदाता सूची से बेहद चालाकी से और बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम गायब किए जा रहे हैं। यूएन के दूतों ने भारत सरकार को आगाह किया कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रहे इस खेल से देश के लाखों वैध नागरिक अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक हक यानी वोट देने के अधिकार से पूरी तरीके से छीने जा चुके हैं। यूएन के दूतों ने भारत सरकार को आगाह किया कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रहे इस खेल से देश के लाखों वैध नागरिक अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक हक यानी कि वोट देने के अधिकार से महरूम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता इस बात पर जताई गई है कि इस काम के लिए एक बेहद अपारदर्शी और एआई संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सुधार या शिकायत दर्ज कराने का कोई साफ और आसान जरिया मौजूद ही नहीं है। इस अंतर्राष्ट्रीय खुलासे ने साबित कर दिया है कि जिस प्रशासनिक सुधार को बताया जा रहा था वो असल में एक खास वर्ग के वोट काटने का जरिया बन चुका है। जब इस रिपोर्ट में दिए गए जमीनी आंकड़े सामने आते हैं, यूएन की इस रिपोर्ट में बाकायदा पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि नंदीग्राम में जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बेरहमी से काटे गए, उनमें से 95% लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के थे, जबकि हकीकत यह है कि उस पूरे इलाके में मुसलमानों की कुल हिस्सेदारी महज 25% के आसपास थी। ये वो भारतीय पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग थे जिनके पास सरकार द्वारा जारी किए गए बिल्कुल वैध पहचान दस्तावेज मौजूद थे। और हद तो तब हो गई जब सरकारी कागजातों में स्पेलिंग्स की मामूली गलतियों को, जिन्हें भारत में एक आम प्रशासनिक भूल माना जाता है, उनके चलते इन नामों को हटाने के लिए सबसे बड़ा हथियार ऐसी गलतियों को बना दिया गया। पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान लगभग 27 लाख लोगों को लॉजिकल विसंगतियों के नाम पर वोटिंग से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इससे पहले बिहार में भी इसी तरह की तरकीब अपनाई गई थी, जिससे अल्पसंख्यकों के भीतर अपना मताधिकार और नागरिकता खोने का भयंकर खौफ पैदा हो गया था। यूएन के विशेषज्ञों ने साफ चेतावनी दी है कि इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इस तरह से पूर्वाग्रही एआई यानी कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल निष्पक्षता को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ऐसे में साफ है कि जब प्रभावित लोगों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो शुरुआत में 6 अप्रैल 2026 को अदालत ने इस एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 अप्रैल 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के उन वोटर्स को अपना हक वापस पाने की इजाजत दी जिनके नाम अवैध तरीके से काटे गए थे, बशर्ते उनकी अपीलें चुनाव के चरणों से पहले मंजूर हो जाए। अदालत ने चुनाव आयोग को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का हुक्म दिया है, लेकिन समय इतना कम था कि इस रिव्यू प्रोसेस की वजह से अचानक ही 34 लाख से ज्यादा अपीलें अदालत के सामने आ गईं। बहुत कम समय सीमा होने के कारण ट्रिब्यूनल पर भारी दबाव पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों योग्य और सच्चे भारतीय वोटर चाहकर भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए। इसी के साथ यूएन की रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई मंत्रियों को, साथ ही उन बयानों पर भी सख्त ऐतराज जताया गया जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निशाना बनाने के रूप में पेश किया गया था। यूएन के मुताबिक ऐसी बयानबाजी आम मुस्लिम नागरिकों को विदेशी घुसपैठियों के साथ भ्रमित करती है और ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 20(2) का सीधा उल्लंघन भी है, जो धार्मिक नफरत फैलाने पर रोक लगाता है। इस पूरे मामले में भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाले इस एसआईआर कार्यक्रम पर जिन 3 बड़े दूतों ने दस्तखत किए हैं, उनके नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसमें अल्पसंख्यक मामलों के विशेष दूत निकोलस लेवरात, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षक आइरीन खान और मजहबी आजादी के विशेष दूत नजिला घेनिया शामिल हैं। इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों ने भारत के सामने 7 बेहद कड़े और तीखे सवाल दागे हैं। उन्होंने साफ तौर पर उन लोगों की जाति और धर्म का अलग अलग डेटा मांगा है जिन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत आईसीसीपीआर और 1992 के संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के दायित्वों से बंधा हुआ है, जिसका अनुच्छेद 25 हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार देता है। यूएन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर भारत सरकार ने अगले 60 दिनों के भीतर इन गंभीर आरोपों का तथ्यात्मक और संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो इस पूरी रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की मुख्य रिपोर्टिंग में शामिल कर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस भयंकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद अब देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और पूरी चुनावी मशीनरी पर कार्रवाई की तलवार लटकनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस अपारदर्शी एआई सिस्टम ने भारत के लोकतंत्र की साख को दुनिया के सामने बेहद कमजोर कर दिया है। साफ है कि देश के भीतर चुनावी फायदों के लिए खेला जाने वाला ये एसआईआर का खेल अब मोदी सरकार के गले की फांस बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख को बचाने के लिए अब सरकार को इस पूरे सिस्टम को या उसकी पारदर्शिता का पूरा हिसाब देना होगा।